भाई आज से आने वाला टाइम एक राइट स्किल्स का होने वाला है। अगर तुम पे राइट स्किल्स राइट वैल्यू है तो तुम फ्यूचर में आगे बढ़ पाओगे, वरना तुम कहीं के नहीं रह पाओगे। और ये स्किल्स तुम्हें तुम्हारे कॉलेज बुक्स नहीं बताएंगे। अभी कुछ टाइम पहले ये प्रिडिक्ट किया गया था कि जब एआई आई थी कि 2035 तक 70 से 80% जॉब एआई रिमूव कर देगा। और अगर तुम गलत स्किल्स अभी से चूज़ करते हो तो वैसे ही तो तुम्हारे लगने वाले हैं। बट मैं उसके ऊपर बात नहीं करने वाला कि कौन सी स्किल्स हैं जिनसे हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उनके ऊपर बात करने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो फ्यूचर के 2035 2040 तक वर्क करने वाली हैं, अच्छा और अच्छा पैसा हमें देने वाली हैं। अब मैं बात ये क्यों कर रहा हूँ कि कोई स्किल्स हमें अच्छा पैसा या अच्छा वर्क करने वाली हैं, क्योंकि मैं रिसर्च की थी। और मैं अभी 20s में हूँ, तो मेरे को भी एक राइट स्किल्स की ज़रूरत है जिससे मैं अपना फ्यूचर सेव कर सकूँ और उसमें अच्छा कमा सकूँ। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया मैनेजर्स हुए और तुम्हारे ये यूट्यूब पे यूट्यूबर्स हुए, ये ऐप डेवलपर्स हुए। किसी ने सोचा था कि ये करोड़ कमाएंगे, बट आज की डेट में ये नॉर्मल स्किल्स वाले लोगों से ज़्यादा काफ़ी पैसा कमा पा रहे हैं। तो अब मैं कुछ ऐसी स्किल्स बताने वाला हूँ जिन्हें आप अभी से सीख सकते हो, और जो उनके साथ अब हो रहा है वो तुम्हारे साथ आने वाले 10 साल 20 साल में होने वाला है। तो फर्स्ट स्किल है, मैंने लिख रखा है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, तो मेरे नोट्स हैं तो उनमें से देख के बताऊँगा। एआई प्रॉम्प्ट क्राफ्टिंग। अब जैसे बिजनेस आ गए, उनमें से एआई को यूज़ करके उन्हें रिजल्ट चाहिए अच्छे। अब क्या होता है कि कोई जॉब है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है या कोई भी हुआ, एडिटर हुआ या पोस्ट मैनेजर हुआ, तो उसको क्या चाहिए कि पहले बिजनेसमैन कट 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 एक एग्जांपल है, आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया मैनेजर्स हुए, ऐप डेवलपर्स हुए, इनको किसी ने सोचा था कि ये करोड़ कमाएंगे, बट आज की डेट में ये करोड़ों कमा रहे हैं। तो मैं जो आज स्किल बताने वाला हूँ आपको, वो फ्यूचर में आज से 10 साल 20 साल बाद आपको अच्छा पैसा देने वाली हूँ। तो नंबर वन स्किल्स है एआई प्रॉम्प्ट क्राफ्टिंग। मेरे नोट्स बने हुए हैं, उनमें से देख के बताने वाला हूँ मैं। एआई प्रॉम्प्ट क्राफ्टिंग। अब बिजनेस को क्या है, एआई से रिजल्ट चाहिए होते हैं अच्छे। अब कोई भी बिजनेसमैन हुआ, उसको अपने एम्प्लॉय हुए, उन्हें अपने एम्प्लॉय में अब ऐसी चीज़ें चाहिए नॉर्मल से ज़्यादा, कि अगर कोई अकाउंटेंट है वो या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो अपना प्रॉम्प्ट बनाना पोस्ट बना रहा है, तो उस पोस्ट में एआई का यूज़ करें, बेटर तरीके से बेटर रिजल्ट लाए कम से कम आउटपुट में। जब वो वर्क अच्छे से कर पाएंगे और उन्हें बिजनेस को हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे दे देने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। मुझे एआई अब आ गई है तो उसको अपने काम में बेटर तरीके से यूज़ करना। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर का एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं पोस्ट बनाता हूँ नॉर्मली, कोई पोस्ट को बनाने में मेरे को 1 घंटा लगता है, तो एआई की हेल्प से मुझे आधा घंटा लगेगा उसे बनाने में। क्यों? क्योंकि मैं जो उसमें फ़ोटो यूज़ करूँगा वो अच्छा प्रॉम्प्ट देने आता है मुझे, तो मैं प्रॉम्प्ट देके एआई से बनवा सकता हूँ, उस फ़ोटो को उसमें यूज़ कर सकता हूँ। और वो फ़ोटो नई भी होगी उस मार्केट के लिए, क्योंकि जो फ़ोटो मैं उसमें यूज़ करने वाला था पहले वो तो ओल्ड थी, कहीं न कहीं से वो मैंने पिक की होंगी ना। अब जो करने वाला हूँ वो नई है और मेरे बिज़नेस को भी हेल्प करेंगी। तो ये फर्स्ट आ गई एआई प्रॉम्प्ट क्राफ्टिंग। नेक्स्ट इज़ एआई पावर्ड वीडियो क्रिएशन। अब एआई पावर्ड वीडियो क्रिएशन क्या होता है कि मतलब तुम बिज़नेस हुए, ई-कॉमर्स हुए, उन्हें अपने बिज़नेस के लिए वीडियोस, एड्स, ये सब बनाने होते हैं। पहले क्या होता था, अब भी होता है कि कंटेंट क्रिएशन क्रिएटर हैं, उन पे से वो वीडियो सीजीआई रियलिस्टिक वाले वीडियो बनाते थे, जिससे कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता था। बट अब एआई ही अच्छा रिजल्ट ला के दे रही है, तो कोई मतलब नहीं निकलता ना उनको पैसा देने से। तो अब बिजनेसमैन को ऐसे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या एआई प्रॉम्प्ट वीडियो क्रिएशन वाले लोग चाहिए जो उनके लिए अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट बना के दें अपने बिजनेस के लिए। तो ये काफ़ी आने वाला है, क्योंकि मैंने इस पर खुद भी रिसर्च की थी, तो काफ़ी अच्छी स्किल्स है, आप सीख सकते हो एआई से पावर्ड वीडियो क्रिएशन करना। एंड नेक्स्ट इज सिस्टम एंड ऑटोमेशन। कंपनीज अब मैनुअल काम को बंद कर रही हैं। मैनुअल काम की मतलब सभी वर्क फ्लोज पे ऐसे मैसेज जाएगा या सभी की सैलरी ऐसे बटेगी, सब अब नोशन और जेपीए जैसे टूल्स का यूज़ करने लगे हैं। इनसे क्या होता है कि तुम्हारा बहुत 90% काम ऑटोमेशन में चलने लगता है। और ऑटोमेशन इन द सेंस कि उसमें पहले से ही जो एम्प्लॉई हैं, एग्जाम्पल के लिए उनकी नेम्स लिस्ट होते हैं, वो आपने ऑटोमेट कर दिया बस एक सिंगल उससे, तो सभी की सैलरी चली जाएगी। ठीक है। और अगर आपको एक छुट्टी करनी है और कोई काम किसी के एम्प्लॉय 100 लोगों को असाइन करना है, तो आप एक क्लिक से सभी को असाइन कर सकते हो, उनकी टाइमिंग सभी की अलग अलग असाइन कर सकते हो। जेपीए टूल हो गया, मैंने भी काफ़ी यूज़ किया था, वो काफ़ी सिंपल कर रहा है बिज़नेस को। तो सिस्टम एंड ऑटोमेशन का यूज़ करने सीखो। अब यो एआई ऑटोमेशन तो काफ़ी कोर्सेज भी बन चुके हैं, लोग उसको सिखा भी रहे हैं बिज़नेस में, ये काफ़ी हेल्प करने वाला है, तो आप सीख सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ रिसर्च एंड प्रपोजल राइटिंग।
अब क्या होता है कि एनजीओ से स्टार्टअप्स हुए, उनने अपनी फंडिंग या पिच के लिए एक राइटर की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या था पहले कि राइटर चाहिए था, वो एक पिच बनाने में 5 से 10 दिन लगाता था, एक पिच अच्छी सी रेडी करता था, बट एआई से अब वो काम बहुत सिंपल हो गया है। पर एआई से काम सिंपल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बना के दे दो, उसका बेटर तरीके से यूज़ करना है। एक राइटर है, अगर वो अपना राइटर ठीक है राइटिंग कर रहा है अच्छा, बट उसमें अब वो अपनी एआई स्किल्स को ला के एक अच्छा प्रॉम्प्ट सीख जाए देना, तो वो काफ़ी बेटर रहेगा, जिससे कि तुम एक अच्छी पिच डेक बना सकते हो। और वो पिच अब तो 10,000 9,000 ऐसा स्टार्ट होता है पिच डेक, किसी को बेच सकते हो अगर तुमने उसके लिए पिच अच्छी तरह से रेडी करके देती जाए, तो तुम ये रिसर्च एंड प्रपोजल राइटिंग भी सीख सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ ह्यूमन क्रिएटेड यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइन। ये क्या होता है कि एआई का यूज़ करके हम एडवांस के यूएक्स यूआई को ऐसा बेटर तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि अपना एग्जांपल लेता हूँ मार्वल का, इंडिया वाले अभी नहीं कर पाते उस जैसा, वो एआई का यूज़ करके ऐसे अच्छे अच्छे यूएक्स बनाते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं, उनमें यूज़ करते हैं। तो तुम भी उसको सीख जाओ, काफ़ी बेटर रहेगा। इससे क्या है, तुम जो इंडिया है अभी, वो काफ़ी ग्रोथ टाइम चल रहा है उसका, अगर तुम इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ला के देते हो अलग जो किसी को हिट कर जाए, उसी से तुम्हारा काम बन जाएगा, बस सिंपल। तुम्हें किसी कोई अलग चीज़ नहीं चाहिए, तुम्हें कोई भी ऐसा अलग काम नहीं करना, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज़ एआई इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे एसईओ हुआ, एड्स हुआ, ईमेल मार्केटिंग हुआ, ये सब डाटा ड्राइवन है। अब डाटा ड्राइवन चीज़ों में क्या होता है, डाटा ज़रूरी होता है। डाटा हम निकाल लेंगे चीज़ें, हाँ वेबसाइट पे इतने कस्टमर्स आए या ये सब चीज़, किसी कोई भी एग्जांपल के लिए किसी वेबसाइट पे कुछ कस्टमर्स आए, हाँ हमने देख लिए इनका डाटा है, बट उस डाटा को एआई की हेल्प से उससे यूज़फुल चीज़ें निकाल पाएँ, उसे हम एआई इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। उससे क्या होता है, एक नॉर्मल डिजिटल मार्केटर है, हाँ वो फेसबुक एड्स चलाया या कोई भी चीज़ रन की उसने, उसने एड्स से डाटा निकाला, आरओआई निकाला, या मैसेज पर वो सब चीज़ निकाली, बट हम थोड़ा जितना हमें पता होता है उससे उतना यूज़ कर सकते हैं। बट एआई अब उसमें थर्ड फैक्टर निकाल सकता है कि हाँ ये रिज़ल्ट आया, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से हमारा इतना फ़ायदा होने वाला है, एआई इतना कर रहा है। तो एआई कोई चीज़ को हटा नहीं रहा, सिंपली उसको बेटर करने में यूज़ कर रहा है। आप सोच रहे हो कि नहीं स्किल्स खा जाएगा, नौकरी खा जाएगा, वो कुछ नहीं खा रहा भाई। अगर तुम्हें अपने काम में उसे कितना बेटर तरीके से, कितना सिंपल तरीके से यूज़ कर लेते हो, और किसी को और ज़्यादा उनका आउटपुट निकाल के दे सकते हो, पैसा बनेगा। और हाँ ये स्किल्स थी। अब ये वो स्किल्स हैं जो 2035 2040 तक आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं। आप रिसर्च भी कर सकते हो, अगर मेरी बात पे ना विश्वास हो तो, और ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं, सीख सकते हो। बस अब एंड द एंड ऑफ बात ये निकल के आती है कि स्टार्ट करना है कि नहीं करना, सीखना है कि नहीं सीखना। हाँ जो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं उनकी तरह रहना है कि आने वाले 10 साल में अपना लाइफ बनानी है, 5 साल में अपनी लाइफ बनानी है, या ऐसी स्किल्स सीख के आगे निकलना है कि जब फिर तुम्हें रियलाइज़ ना हो कि अब दूसरी स्किल सीखी जाए या दूसरा करियर चूज़ किया जाए, बिकॉज कि जिस करियर में थे उसका अब कोई स्कोप नहीं है। तो अभी से ऐसा स्टार्ट करो ना कि उसमें स्कोप हो और तुम आगे भी निकल जाओ। तो मैं तो सिंपल यही बोलूँगा कि अभी से स्टार्ट कर दोगे तो फ्यूचर के साथ रहोगे। अगर स्टार्ट नहीं किया, जो पुरानी चीज़ें उनमें लगे रहे, और जो टाइम वेस्ट करने वाली वो तो बात ही नहीं है। बट तुम टाइम अब उस दौर में चल रहे हैं हम कि जो स्क्रॉल कर रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़ो, जो स्टडी कर रहे हैं, अगर हमें उनको बीट करना है तो उनसे आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है और लोग काफ़ी एडवांस होते जा रहे हैं, चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं। अगर हम पुरानी चीज़ों को या नॉर्मल चीज़ों में लगे पड़ेंगे, दिमाग उसी माइंडसेट के साथ रहेंगे, तो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। बस मैं तो यही बोलूँगा, अभी से स्टार्ट कर दो, आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा है, कुछ भी हो सकता है ब्रो।